भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्मफल में दखल देता हूं। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे मत चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी ही मंशा होती तो वह हर प्राणी को आंख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देता। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। नमस्कार मित्रों, कृष्णा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज आपके लिए लाए हैं श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन जो आपके जीवन जीने के तरीके को और आपके सोचने के तरीके को बदल देंगी। अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उन पर श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चाहते हैं वह करें, लेकिन प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ करें। आगे कहते हैं, जीवन में अहंकार भी जरूरी है जब अधिकार, चरित्र, सम्मान की बात हो। जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए और उसके परिणाम के बारे में सोचने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा, इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का दिल ना दुखे, अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुछ कुदरत पर छोड़ देना। जीवन में अहंकार भी जरूरी है। जब अधिकार, चरित्र, सम्मान की बात हो, आत्मा विनाशकारी नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। इनका त्याग करें। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी यहां या दुनिया में आने के लिए एक बुरा अंत नहीं होगा। जो चाहते हैं वह करें, लेकिन प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ करें। इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने अच्छे व सत्य कर्मों से महान बनता है। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जहां विश्वास है वहां कभी सबूत की जरूरत नहीं होती। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल समय हो, जरूर निकलेगा रास्ता। असत्य किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सत्य आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। संत और बसंत में एक ही समानता है। जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधार जाती है। संबंध ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और बातचीत ज्यादा हो, प्रमाण कम और प्रेम ज्यादा हो। हमारे साथ कब कौन से पल में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, बस एक परमात्मा ही जानते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। इसलिए हर वक्त परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए, यही हमारे लिए उचित होगा। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। मन को नियंत्रण में रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखने जितना कठिन होता है। भगवान श्री कृष्ण के मोटिवेशनल कोट्स युवाओं के जीवन को नई दिशा दिखाने का काम करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश और श्री कृष्ण के अनमोल विचार जीवन में सफल होने की गारंटी देते हैं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ।
मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। जो आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं, वे आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जो कुछ भी होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए अनमोल वचन आज भी लोगों के जीवन में लागू होते हैं। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। अगर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए उक्तियों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा ना जन्म लेती है, न मरती है, न इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर व अविनाशी है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना, दुखी होना सब मन की शरारत है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूं। मैं चींटी में भी विद्यमान हूं और हाथी में भी विद्यमान हूं। सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा आखिरी जन्म है ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होता है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर है मेहनत का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तुम्हारी किस्मत का लिखा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर भरोसा है रब पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता। जब दुख में भी सुख का अनुभव हो तो समझ लो
कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। हर धागे का मोल चुकाता हूं मैं, प्रेम का बंधन निभाता हूं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिस हाल में रखे तू उस हाल में मजा है। जरूरी नहीं कि बुरे कर्मों की वजह से दुख मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदलता है। समय समय पर होत है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर तो वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। हे पार्थ, जिसमें सच बोलने का साहस अधिक होता है, सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। कोई भी खास काम के सफल होने पर ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती के होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही हमें किसी दूसरे से जलन की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यदि खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि सामने चाहे हजार हो, किंतु अगर तुम सही हो तो फिर किसी भी हाल में झुकना मत। तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बात। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। हंसकर टालने वाले पहले रोकर समझ चुके होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। पुराने गंदे वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु मां उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त के इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निष्फलता देता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके भक्त के लिए क्या उचित है। वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि तथा अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्ति न करे तो अनंत जन्मों का आदि जन्म भी यही है। हे माधव, मुझे किसी के दिल का बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहता है, मुझे पहले ही उनसे दूर कर देना। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है,
क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। एक दिन तुम्हारा ही कर्म तुमसे वापस मिलने आएगा। उस दिन हैरान मत हो जाना। मोह इतना न करे कि बुराइयां छिप जाएं, और घृणा इतनी न करे कि अच्छाइयां देख ही न पायो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। प्रार्थना वह शुद्ध क्षण है जब आपका और ईश्वर का मिलन होता है। वहां छोटी छोटी मांगे बीच में खड़ी न करना,